नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं आपके सामने और 5 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की सियासत में दिन भर में क्या कुछ बड़ा हुआ है और वो बड़े कारनामे की वजह से सियासत में खूब उबाल भी देखने को मिला, उछाल भी देखने को मिला। सियासतदान खूब बयानबाजी करते रहे और इस बीच सबसे पहले 5 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे बिहार बंद को लेकर, क्योंकि आज जब पूरा बिहार बंद बुलाया गया था, पूर्णिया सांसद जो हैं पप्पू यादव के अपील किया था, जिसके बाद उनके जो समर्थक हैं वो पूरे बिहार में सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया गया, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है, परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। आपको पता होगा 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार आमरण अनशन का दौर भी जारी है, सत्याग्रह जारी है और आंदोलन भी किया जा रहा है। बीपीएससी से मांग की जा रही है, बीपीएससी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से नोटिस भी जारी किया जा रहा है तमाम लोगों को जिन जिन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है। और ऐसे में इस बीच आज कई तस्वीरें देखने को मिली, चाहे वो कैमूर हो, भागलपुर हो, लखीसराय हो, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सासाराम, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भभुआ, नवादा, नालंदा, हर जगह से तस्वीरें सामने आई जब छात्र सड़कों पे उतरे, जो है पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पे उतरे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच पटना से खबर आई कि करीब 15 समर्थकों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और उनके ऊपर कई जो प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जेल भेजा गया और पूरा बिहार बंद आज रहा है। हालांकि कहीं कहीं पे असर दिखा, कहीं पे छिटपुट असर देखने को मिला, लेकिन इस बीच जो बड़ी तस्वीरें सामने आई, पटना से कई जगहों पर आगजनी की गई, तो तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और इसको देखते हुए पटना के जिला अधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए और उसके बाद करीब 15 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज किया गया, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है आगजनी तोड़फोड़ के मामले में। ये आज बिहार में सुर्खियों में रही, क्योंकि बिहार बंद बुलाया गया था। आपको पता होगा कि बीपीएससी को लेकर लगातार हंगामा जारी है। दूसरी बड़ी खबर आई प्रशांत किशोर को लेकर, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से टेंट लगवाया जा रहा था पटना के मरीन ड्राइव गंगा किनारे और बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम की तैयारी थी। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन को भनक लगी, 4 गाड़ियों के साथ पुलिस दल बल के साथ पहुंचे और उसके बाद वहां से टेंट को उखड़वा दिया गया। हालांकि तैयारियां व्यापक है, प्रशांत किशोर की तरफ से, जनसुराज की तरफ से बड़ा आमरण अनशन, बड़ा आंदोलन को लेकर। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, लगातार हम सुबह से ही दिखा रहे थे सिटी पोस्ट लाइव पर कि किस तरीके से रोकने की कोशिश है। जनसुराज के नेता किस तरीके से बता रहे थे कि यहाँ पे निजी ज़मीन है, किसानों से रजामंदी ली गई है, लेकिन ज़िला प्रशासन को तकलीफ़ इस बात की है कि आप गंगा किनारे में लगा रहे हैं टेंट और ऐसे में कभी भी बाढ़ की स्थिति हो जाएगी तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है। ये अलग बात है। जनसुराज के नेताओं का कहना है कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, बारिश की स्थिति नहीं है, फिर कौन सा बिहार में बाढ़ आ रहा है, अभी बारिश का मौसम भी नहीं है, अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में बाढ़ वाली स्थिति नहीं होती। जनसुराज के कई नेताओं का कहना है कि हम सिर्फ यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था कर रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, क्योंकि आमरण अनशन है वो व्यापक होगा और व्यापक आमरण अनशन होगा तो पूरे बिहार के लोग यहाँ पहुँचेंगे, अभ्यर्थी पहुँचेंगे और ऐसे में उनको रहने की, ठहरने की तमाम व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे थे। लेकिन सरकार को नागवार गुजरा, जिला प्रशासन को नागवार गुजरा। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप अगर यहाँ पे करते हैं तो पहले ज़िला प्रशासन से अनुमति लीजिए, उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। लेकिन सुर्खियों में खूब रहा, खूब मीडिया में ये खबरें चली, क्योंकि प्रशांत किशोर का मामला था, बीपीएससी का मामला था, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य का मामला था, तो ये आज दिन भर की अहम सुर्खियों में रही। तीसरी बड़ी अगर खबर की बात करें तो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव का जो ट्वीट बार है वो लगातार जारी है और ट्वीट आप, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं और हम आपको ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं। और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लिखते हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व जो उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी कोटे से अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, रेणु देवी के आदतन अपराधी भाई जो जमीन हड़पने, अपहरण, रंगदारी समेत दर्जनों मामलों में नामजद हैं, उसने कल फिर से बेतिया में एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे अपने होटल में ले जाकर मारपीट की है, पिस्तौल की नोक पर ज़मीन हड़पने के लिए जबरन साइन भी करवाए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में राक्षस राज स्थापित हो चुका है, सरकार के जो मुखिया हैं यानी नीतीश कुमार वो बेसुध हैं, कार्रवाई नहीं की जाती है,
उन्होंने लिखा कि हमने सबूत समेत वीडियो मीडिया के साथियों को भी दिया है, लेकिन सत्ता प्रमाणित जो भाजपाई अपराधी को कोई नहीं पकड़ सकता है। वही आगे लिखते हैं अपने ट्वीट में कि अगर ये आरोपी जो हैं अगर किसी दूसरे दल से होते तो अब तक कार्रवाई हो गई होती, खूब हंगामा होता। तेजस्वी यादव का ट्वीट है, बवाल मचना तय है कि तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में राक्षस राज है, दानव राज है। आगे लिखते हैं कि ये दानव राज है बिहार में, यह अपहरण, मारपीट, पिस्तौल, ज़मीन का कब्जा का मामला है। दोनों डिप्टी सीएम के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। ट्वीट में वो लिखते हैं कि सरकार को ऐसे दुर्दांत, लुटेरे, अपराधी, भूमाफिया, शराब माफिया, बालू माफिया और अपहरणकर्ता डीके टैक्स देते हैं। एक बार फिर से वो डीके टैक्स का जिक्र कर रहे हैं। तो ये अहम खबरें, क्योंकि तेजस्वी यादव फिर से ट्वीट के जरिए निशाना साध रहे हैं और लगातार वो सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। जैसे जो मंत्री है रेणु देवी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार पर साध रहे हैं, दानव राज, राक्षस राज का जिक्र कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बढ़ते ठंड को लेकर। दरअसल बढ़ते ठंड को लेकर कई अलग अलग जिलों में स्कूलों को बंद किया जा रहा है और ऐसे में पटना जिला प्रशासन की तरफ से पटना के जो डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने एक आदेश जारी किया है और बढ़ते ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। और ये जो स्कूल है एक कक्षा 1 से 8 तक के हैं, यानी माध्यमिक बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे हैं और इन स्कूलों को 13 जनवरी यानी कल से 15 जनवरी तक यानी करीब 3 दिनों तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से कक्षा 1 से 8 तक के लिए। तो ऐसे में पटना के तमाम जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, और ये तमाम स्कूल बंद रहेंगे और अहम हो जाता है क्योंकि कड़कड़ाती ठंड पटना में देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में, राजधानी रांची, अलग अलग जगहों पे भी देखने को मिल रही है। चाहे झारखंड हो, चाहे फिर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर जगह कड़कड़ाती ठंड है। और इस बीच पटना के जो डीएम है उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है। और आखिरी में सबसे अहम खबर इसलिए भी क्योंकि आपसे जुड़ी खबर है और किसानों से जुड़ी खबर है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले आज रात तक कई ज़िलों में बारिश हो सकती है और करीब 3 से 4 घंटों तक बारिश हो सकती है। तो ऐसे में संभावनाएं और भी बढ़ सकती है कड़ाके की ठंड की। एक तरफ स्कूल बंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर बारिश होती है तो कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है कि लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें, बाहर निकलें तो गर्म कपड़े पहन के बाहर निकलें। और जो ज़िले हैं वो अगर ज़िलों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण है, सिवान है, गोपालगंज है, सारण, वैशाली, पटना है, इसके अलावा कई ज़िलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। तो आप भी अलर्ट रहिए, घर में रहिए, क्योंकि बारिश होगी तो कड़कड़ाती ठंड भी बढ़ेगी और ठंड बढ़ेगी तो फिर आपको भी नुकसान हो सकता है, आपके सेहत पर भी असर पड़ेगा। तो दिन भर की 5 बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना है। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।